हेलो स्टूडेंट, अगर आप एलएलबी ऑनर्स 8 सेमेस्टर के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लॉ का एक विषय कवर कर रहे हैं, किशोर अपराध यानी जुवेनाइल जस्टिस। आज की इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस विषय से जुड़ा कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके लिए परीक्षा के पैटर्न के अनुसार इसके अर्थ, परिभाषा, इम्पोर्टेंट केस, कारण, उपाय, प्रभाव, सिद्धांत, इम्पोर्टेंट सेक्शन, प्रमुख प्रावधान जैसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सजा के नियम और अंत में परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव सरल भाषा में समझेंगे। तो पेन और कागज़ उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि आखिर किशोर अपराध होता क्या है। जब भी 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिसे कानून में अपराध माना जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी भाषा में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को कहा जाता है, यानी वो बच्चा जिसने 18 साल से कम उम्र में बीएनएस या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध किया हो। यहाँ आपको 3 मुख्य बातें याद रखनी हैं। उम्र: अपराध करते समय बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। इरादा: यहाँ बच्चे की मानसिक स्थिति और उन हालातों को देखा जाता है जिनमें अपराध हुआ हो। सजा नहीं, सुधार: इन बच्चों को कभी आम अपराधियों की तरह जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि इन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है ताकि उन्हें सुधारा जा सके। उदाहरण के लिए समझते हैं कौन कौन से अपराध होते हैं। चोरी, मारपीट, नशा करना या कंप्यूटर जरिए अपराध, साइबर अपराध। अगर यह सब 18 साल से कम उम्र का बच्चा करता है तो यह किशोर अपराध के दायरे में आएगा। विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं: लॉ के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाने के लिए विद्वानों की परिभाषाएं लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे नोट्स में 3 प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। गिलिन के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार करने वाला बालक किशोर अपराधी कहलाता है। न्यूमेयर के अनुसार कानून द्वारा निषिद्ध यानी जिस काम पर कानूनन रोक हो कार्य करने वाला बालक किशोर अपराधी कहलाता है। थ्रेसर के अनुसार ऐसा बालक जो समाज के नियमों का उल्लंघन करता है किशोर अपराधी कहलाता है। इन तीनों परिभाषाओं को आप अपने उत्तर में ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखिएगा, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परिभाषाओं के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, केस। इस सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है शीला बारसे बनाम भारत संघ 1986। इस केस के तथ्य क्या थे? दरअसल पत्रकार शीला बारसे बनाम ने जेलों में बंद बच्चों की दयनीय स्थिति को देखकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा था। उस समय बच्चों को वयस्क यानी बड़े अपराधियों के साथ ही आम जेल में रखा जाता था। इस केस का मुख्य मुद्दा क्या था? क्या बच्चों को इस तरह आम जेल में रखना हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: अदालत ने साफ कहा कि बच्चों को जेल में रखना पूरी तरह गैर कानूनी है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ कड़े दिशा निर्देश दिए। हर राज्य को अनिवार्य रूप से बाल सुधार गृह बनाने होंगे, जिसे संप्रेक्षण गृह बोला जाता है। पुलिस थाने में बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। बच्चों के मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर होना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड को हर हफ्ते जेलों का निरीक्षण करना होगा। इस केस के ऐतिहासिक फैसले के बाद ही हमारे देश में पहला किशोर न्याय अधिनियम 1986 बना था। अब बात करते हैं कि आखिर कोई बच्चा अपराधी बनता क्यों है।
इसके पीछे कई कारण होते हैं जिन्हें हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पारिवारिक कारण, माता पिता के बीच लगातार झगड़े, टूटे परिवार, तलाक, बच्चों पर ध्यान न दें या घर में होने वाली हिंसा। आर्थिक कारण, भयंकर बीमारी, बेरोजगारी, पैसों की तंगी और भुखमरी के कारण भी बच्चे अपराध की राह चुन लेते हैं। सामाजिक कारण, बुरी संगति, गलत दोस्त, आसपास का वातावरण, अपराधी वातावरण, फिल्मों या सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। किशोर अपराध को रोकने के उपाय। कारणों को जानने के बाद अब इन्हें रोकने के उपाय को भी हम 4 स्तरों पर समझ लेते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं। पारिवारिक सुधार, बच्चों को पर्याप्त प्रेम, समय और सही मार्गदर्शन देना और परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाना। शिक्षा, बच्चों को स्कूल में नैतिक शिक्षा देना और विद्यालय में अनुशासन को बढ़ावा देना। सामाजिक उपाय, बच्चों के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों आयोजित करना और समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाना। सरकारी उपाय, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं लाना, बाल सुधार गृह की बेहतर व्यवस्था करना और समाज में कानूनी जागरूकता फैलाना। किशोर अपराध के प्रभाव, किशोर अपराध का असर केवल उन बच्चों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। समाज पर प्रभाव, इससे समाज में अपराध की दर में वृद्धि होती है, सामाजिक असुरक्षा की भावना बढ़ती है और समाज का नैतिक पतन होता है। किशोर पर क्या प्रभाव पड़ता है? खुद उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है, उसका पूरा भविष्य खराब हो जाता है और वह भारी मानसिक तनाव व डिप्रेशन में गिर जाता है। किशोर अपराध के सिद्धांत, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो परीक्षा में दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैविक सिद्धांत, यह मानता है कि कुछ बच्चों में जन्म से ही आक्रामक या असामान्य शारीरिक अथवा मानसिक प्रवृत्ति होती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसके अनुसार मानसिक तनाव, निराशा और गुस्सा बच्चों को अपराध की तरफ ढकेलता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यह सबसे मान्य है कि गलत माहौल, बुरी संगति और आसपास का अपराधी वातावरण ही मुख्य कारण है। अनुकरणीय सिद्धांत, यानी बच्चे जो समाज या बड़ों को करते देखते हैं उन्हीं की नकल करते हैं और अपराध सीखते हैं। अब समझते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन, इन्हें पेपर में ज़रूर लिख कर आइएगा। धारा 213, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक अपराध करने वाला बालक। धारा 214, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक, अनाथ या बेसहारा बच्चा। धारा 4, इसके तहत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। धारा 8, यह बोर्ड की शक्तियां और अधिकारों को बताती है। धारा 15, इसमें गंभीर मामलों में बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। धारा 18, इसके तहत बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं। प्रमुख प्रावधान, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और सजा। चलिए अब इस कानून के प्रमुख स्तंभों और सजा के प्रावधानों को थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। जेजेबी एक्ट, यह बाल अपराध के मामलों की सुनवाई करने वाली मुख्य संस्था है। इसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक महिला होना अनिवार्य है, शामिल होते हैं, जो बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं। CWC, बाल कल्याण समिति, उन ज़रूरतमंद अनाथ बेसहारा बच्चों की सहायता करता है, आश्रय और सुरक्षा के लिए काम करती है जिन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। गोद लेने की व्यवस्था, बच्चों के सही पुनर्वास के लिए इस कानून में कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सजा के प्रावधान, इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बच्चों को आम अपराधियों की तरह जेल या फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। इन्हें अधिकतम 3 साल के लिए विशेष गृह में रखा जाता है, जहाँ उनके लिए मानसिक सुधार के लिए लगातार परामर्श, काउंसलिंग और कौशल विकास डेवलप कराया जाता है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस टिप्स, अपना उत्तर हमेशा हेडिंग और बिंदुओं
के क्रम अनुसार लिखें। जो धाराएं मैंने बताई है उन्हें उत्तर में ब्लैक पेन से लिखना ना भूलें। सिलाबार से बनाम वाले केस का संदर्भ में लिखें। सिलाबार से बनाम वाले केस जरूर लिखिएगा। लॉन्ग आंसर 4 से 5 पेज में लिखिएगा उदाहरण के साथ में, और निष्कर्ष लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।